हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। पहले हमने डिस्कस कर लिए थे जूलॉजी के, हमने कितने लगभग 62 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसको मॉडल पेपर फर्स्ट हमने कहा था। आज हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन हमारे किसके हैं, बॉटनी के हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। और सेशन मुझे उम्मीद है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था और ये भी अच्छा होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आपको ये पसंद जरूर आएगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड। कह रहे हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का होता है जो न्यूक्लियर के बाद, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोमिक्सिस के कहते हैं, साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर एपोमिक्सिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शंस हो जाएगा क्या है, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। जब न्यूक्लियस के बाद डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, तो ये किसका हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें क्या है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, इसमें क्या डिवीजन ऑफ, अगर न्यूक्लियस पूछता तो इसको क्या है, कैरियोकाइनेसिस के नाम से इसको जानते हैं। और साइटोमिक्सिस मीन्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल टू सेल कांटेक्ट इसमें करती हैं, इसको कहते हैं। और कांटेक्ट किस चीज़ का होता है, साइटोप्लाज्म का होता है कांटेक्ट, इसमें क्या होता है। और हमारे प्लस न्यूक्लियस का भी इसमें क्या है, कांटेक्ट होता है। और कुछ चीज़ यहाँ से एक्सचेंज भी यहाँ से क्या है कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। और दूसरा है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और म्यूसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन और म्यूसिस। ठीक है, इसको एपोमिक्सिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो गया। इसके संग बहुत भी यहाँ से कई टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ से क्या है डिस्कस कर लिए गए। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64 है। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय। कह रहा है पीसीआर जो टेक्निक है डीएनए में काफ़ी यूज होती है। डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है, डीएनए के मल्टीपल कॉपीज यहाँ से बनाई जाती है। उसको किसने डेवलप किया था, पहली ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक थे, हरगोबिंद खुराना थे, अल्बर्ट स्मिथ हैं, या फिर कैरी म्यूलिस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन है, कैरी म्यूलिस है। और कैरी म्यूलिस ने हमारे क्या है पीसीआर का यहाँ से डेवलपमेंट किया था। वाटसन एंड क्रिक ने थ्री डायमेंशनल यहाँ पे क्या है, 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स, डीएनए मॉडल यहाँ पे दिया था। लेकिन एक चीज़ है, कब दिया था, ये कई बार पूछा है। तो 1953 में इन्होंने क्या है इस मॉडल को लॉन्च किया था। ठीक है, और इसमें है हरगोबिंद खुराना। तो हरगोबिंद खुराना हमारे किसके लिए, आर्टिफिशियल जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, इसको याद रखना। हरगोबिंद खुराना हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं हरगोबिंद सिंह खुराना। ठीक है, हो गए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसको ये देख लेते हैं 65 यहाँ से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ द एस्परजिलस। कह रहा है एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज इसमें कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, इमेरिसेला है, पिजाइजा है, एस्कोबोलस है, या फिर मॉर्केला है यहाँ पे। ठीक है, तो परफेक्ट स्टेज हमारी कौन सी हो जाएगी,
इमेरिसेला है, इमेरिसेला एक हमारा जीनस है। तो इसमें एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज देखने को मिलती है। और एस्परजिलस हमारे किस में बिलोंग करता है, तो एस्कोमाइसिटीज क्लास को में क्या है, बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्लास में, इसी में पिजाइजा, इसी में मॉर्केला हमारा करता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्टेज हमारी किस में देखने को मिलेगी, इमेरिसेला में देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। 65 के बाद 66 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरीन एल्गा इज कॉल्ड कैल्प। इनमें से कौन सा समुद्री एल्गा है जिसको कैल्प के नाम से जानते हैं। कैल्प मीन्स कौन सा होता है, राक्षस। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनिया है, लेमिनेरिया है, सारगासम है या फ्यूकस है इसमें। तो जो कैल्प के नाम से जानते हैं इसको क्या है, लेमिनेरिया है। इसको क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। और आयोडीन यहाँ से क्या है, ये आयोडीन का सोर्स होता है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया होती है, इसमें 24 साइफन यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलते हैं इसके माउथ पर। इसको भी याद रखना है इसको। ठीक है, और इसके बाद में ठीक है, लेमिनेरिया है हमारा, किसको लेमिनेरिया है, पॉलीसाइफोनिया है, लेमिनेरिया है, ये हमारे किसको बिलोंग करते हैं, ये रोडोफाइसी क्लास को बिलोंग करते हैं, रोडोफाइसी क्लास को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 67 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ऑफ साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। कह रहे हैं इसमें कौन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, ठीक है, आप साइकिल क्या है उसको। तो पहला इसमें कौन सा ऑप्शन है, साइटोक्रोम है, फेराडॉक्सिन है, प्लास्टोसाइनिन है या प्लास्टोक्यूनिन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा फर्स्ट फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो हमारा कौन करता है, फेराडॉक्सिन है। इसको याद रखना, ये किसकी बात चल रही है, दोनों में ही रिसीव करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में और फॉस्फोर और साइकिल सेकंड में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन के मेजरमेंट में कौन इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा, पोरोमीटर्स हो जाएगा, एल्टीमीटर्स हो जाएगा, पोटोमीटर्स हो जाएगा और लक्स मीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा पोटोमीटर है। पोटोमीटर के द्वारा हम क्या है ट्रांसपायरेशन का, वाष्प उत्सर्जन का यहाँ से मेजरमेंट करते हैं। लक्स मीटर किसका होता है, ज्योति तीव्रता, ये फिजिक्स में है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ये है क्वेश्चन नंबर 60। डॉक्टर कैरी वी म्यूलिस वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993 फॉर वर्क ओन। तो अभी हमने बात की थी, कैरी मुलस ने क्या चीज़ दिया, पीसीआर क्या दिया था। पीसीआर मीन्स क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए की यहाँ से क्या है बनाई जाती है, पॉलीमरेज चेन। और आरटीपीसीआर अभी अपने कोविड-19 हुआ था तो आरटीपीसीआर बहुत चल रहा था, तो इसी का ही पार्ट था। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसमें क्या है देखने को मिल रही थी, आर से रिवर्स टी से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, मीन्स हमारा आरएनए से डीएनए बन रहा था उसमें। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में, क्योंकि कोविड-19 हो रहा था, कोविड-19 में क्या चीज़ थी, उसमें आरएनए मौजूद था। तो आरएनए से हमको पहले डीएनए बना रहे थे, फिर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज यहाँ से क्या है बना रहे थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेजरमेंट। ठीक है, ये 34 माइक्रोमीटर है। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स विल बी प्रेजेंट इन इट। इनमें से कितने होंगे, तो इसका
सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके देखो, इसका फार्मूला होता है 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर हमारे किस में हो? ठीक है, एक सिंगल हेलिकल, सिंगल हेलिकल 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं सिंगल हेलिकल में। और इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर हमारी देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब इसमें क्या है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, 34 माइक्रोन मीटर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या 10 से यहाँ पे क्या है, अब इसको क्या, अब हुआ क्या है, नैनोमीटर दिए हैं, देखो है ना। अब ये होते हैं नैनोमीटर में, ये हमारे क्या है, नैनोमीटर। इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर और ये है माइक्रोन मीटर। तो यहाँ से क्या है, 10 को हम क्या इसको क्या देंगे, इसको 10,000 इंटू 10 बेस पेयर यहाँ से हो जाएंगे क्या चीज़, टर्म हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आएंगे बेस पेयर यहाँ से निकल के आएंगे, यानी कह सकते हैं 10⁵ निकल के यहाँ से आएंगे बेस पेयर किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो 10⁵ हमारे यही निकल के आएंगे। ये गलत दिया ऑप्शन, 10⁵ है, इसको सही कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन मेज वार डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो किसके हैं, डी बाल्टीमोर ने की थी, जी एच खुराना ने की थी, बी ऑप्शन हो जाएगा, वी मैकक्लिंटोंग ने की थी, या एन ई बोरलॉग ने हमारा क्या डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो मोबाइल जीन एलिमेंट्स हमारे किसने की, मैकक्लिंटोक ने की थी। इसको लेडी फिंगर से भी इसको क्या है जानते हैं, इसको भी याद रखना आप। और अभी हमने पढ़े थे हर 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 गोविंद खुराना, ये हमारे किसके लिए थी, आर्टिफिशियल जेनेटिक्स के लिए यहाँ से क्या है जाने गए थे यहाँ से। ठीक है, और एन बोरलॉग ये हमारा क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, रेवोल्यूशन लेशन। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। किसका था ये, किसके द्वारा की था, एन इंसेक्ट था, एन एक बैक्टीरिया था, एक वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द कॉटन था, एक वायरस था। तो जो कॉटन हमारा गया था, इसका डीएनए इंड्यूस कराया गया था, किसका, एक बैक्टीरियम था, बैक्टीरियम का, और कौन सा था, एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंस का था, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73, स्पिंडल एपरेटस इज मेड अप ऑफ। स्पिंडल एपरेटस बनता है सेल डिवीजन के समय, तो किसका बना हुआ होता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है, पॉलीसोम होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, या स्फीरोसोम का होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये हमारे यहाँ तक स्लाइड शायद फिनिश हो चुकी है, हाँ ठीक है।
अब यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। द बॉटनिकल नेम इज साल इच। साल का बॉटनिकल नेम हमारा क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस हो जाएगा, सोरिया रोबस्टा हो जाएगा, डल हो जाएगा, टेमेरेंडस इंडिका, ये इमली का है, इसको याद रखना। ठीक है, टेमेरेंडस इमली का हमारा। और इसके बाद में टेक्टोना ग्रांडिस, ये हमारा किसका है? तो टेक्टोना हमारा ग्रांडिस है, ये टीक को सागौन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन? सोरिया रोबस्टा, यही साल का हमारा सही नाम है बॉटनिकल। ठीक है, डलवर्जिया सीसों, ये किसका है? ये हमारे सीसों का है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एक्सपेरिमेंटल बाय वीडल एंड टेटम फॉर पर्पस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में वीडल और टेटम ने जिस जीन को, मतलब जीन वन एंजाइम की थी, वो क्या किसमें की थी? इकोलाई में की थी, नोस्टॉक में की, ड्रोसोफिला की, या फिर न्यूरोस्पोरा में की थी यहाँ से। ठीक है, तो इसको किसमें की थी? न्यूरोस्पोरा में यहाँ से की थी। न्यूरोस्पोरा एक हमारा क्या है? फंजाई है, इसको याद रखना। ये हमारा क्या है? फंजाई है। और यहाँ पे क्या है? ड्रोसोफिला, इसको नोन है क्यून ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, क्यून ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट इसके बाद मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मट डिजीज ऑफ प्लांट्स। स्मट डिजीज किसके द्वारा होता है? एस्परजिलस होता है, अस्टिलैगो होता है, पक्सीनिया होता है, एल्बिगो कैंडिडा होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 है। स्मट अस्टिलैगो होता है इसका, इसको याद रखना। ठीक है, एस्परजिलस है, पक्सीनिया पीजीटी, ये ब्लैक रस्ट यहाँ से दे देता है, और एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, एल्बिगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट। ठीक है, स्मट डिजीज हमारे अस्टिलैगो से हो गई, और इससे हमारा ब्लैक रस्ट होता है पक्सीनिया ग्रेमिनी टिटिसाई। ठीक है, पीजीटी, इससे हमारा ब्लैक रस्ट होता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में सेकेंड मूव कर रहे हैं 70, विच एंजाइम इनिशियली डीएनए कह रहे हैं, इनमें कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशियल है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, और आरएनए पॉलीमरेज है। जो थर्ड वाला है यही हमारे क्या है? एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 78 है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38, 36, 38। तो सही ऑप्शन इसका सही है, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। टोटल यहाँ पे कितने होते हैं? 38 बनते हैं। 2 यहाँ से क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे क्या 36 ही बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूज बैकनी डिजीज, ठीक है, ऑफ द राइस कॉस्ट बाय द माइक्रोब्स फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी होता है, फ्यूजेरियम सोलेनी होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, फ्यूजेरियम लॉन्गिपस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है,
इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। ये हमारा जिसके द्वारा होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, ठीक है। ये फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी होता है। ये हमारे फंगस किसको हार्म पहुंचाता है? मेज पे टॉक्सिन्स यहाँ से क्या है रिलीज करता है, टॉक्सिन यहाँ से रिलीज करता है। हार्मफुल एक्टिविटी होती है टॉक्सिन यहाँ से रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, रैपिड डेथ एंड कोलैप्स ऑफ द सीडलिंग टिश्यूज नियर द सॉइल लाइन रिजल्टिंग द फॉल ऑफ द सीडलिंग ऑन द अराउंड इज कॉल्ड एज, ठीक है। आपने जो क्या है रैपिड डेथ कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं सीडलिंग टिश्यूज, यानी ऐसे जो सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट कर रहे होते हैं और सॉइल में अंदर क्या है कोलैप्स कर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं उस एक्टिविटी को, ठीक है। उसको सीडलिंग ऑफ के नाम से उसको जानते हैं। तो किसके, हाँ किसके थ्रू होता है, किस नाम से जानते हैं? तो डैम्पिंग ऑफ होता है। ये किसके थ्रू होता है? डैम्पिंग ऑफ। ये पाइथियम के द्वारा कॉज होता है, ये इसको भी याद रखना। पाइथियम फंगस है, ठीक है, इसके थ्रू डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज होता है, जिसमें क्या है या तो सीड्स सॉइल के अंदर ही डेथ हो जाती है या फिर अगर आगे भी निकल आता है सॉइल से तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो क्या है कोलैप्स कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, आइडेंटिफाई द शॉर्ट डे प्लांट्स विद नो टेम्परेचर रिक्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कौन सा प्लांट्स है जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती? एविना सेटाइवा है, आइपोमिया बेटेटस है, स्पेनिसी ओलेफेरिसी है, डाइएंथस कैरियोफाइलस है। तो जो हमारा कौन सा हो जाएगा 81 का हमारा कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शंस? इसका हो जाएगा वी ऑप्शंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आइपोमिया बेटेटस, आइपोमिया बेटेटस है ये। अविना सेटाइपा, इसको ओट के नाम से इसको जानते हैं, ये हमारा ओट है और जे है इसको, ठीक है। स्पेनेसिया ओलेरेसिया, ठीक है, ओलेरेसी ये हमारा किसका है? पालक का है, वर्टिकल नेम है। डाइएंथस कैरियोफिलस ये डाइएंथस का ही है हमारा, ठीक है। तो सही इसमें जो नीड्स जिसको नहीं होती है टेम्परेचर की वो हमारा कौन सा है? आइपोमिया बेटेटस है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गा। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल एल्गा है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्रिट्सेलिया है, यूलोथ्रिक्स है, बॉलबॉक्स है और एक्टोकार्पस है। तो जो टेरेस्ट्रियल एल्गा है हमारा कौन सा है? फ्रिट्सेलिया है, इसको याद रखना और इम्पोर्टेंट है। यूलोथ्रिक्स हमारा कैसा है? मल्टी सेलुलर है और ये हमारा कैसा है? सिंपल है और अनब्रांच्ड है, सिंपल है अनब्रांच्ड है, ठीक है। बॉलबॉक्स ये हमारा कैसा है? कॉलोनियल है, कॉलोनियल एल्गा हमारा है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, द 5 डैश एंड ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज। 5 डैश के एंड पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एयूजी होते हैं या एसीसी होते हैं। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं पहले ये सुन लो, ये होते हैं शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे स्मॉल पीस होते हैं या टुकड़े होते हैं, ठीक है। और जो डीएनए
डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये हमारा कैसा होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये 5' एंड से 3' एंड की तरफ ऐसे होता है। अब यहाँ से क्या और होता क्या है, और 3' एंड पे हमारे कौन से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, है ना, द 5' एंड ऑफ ईच ओकोजा फ्रेगमेंट हैज बीन, तो ये कौन लगते हैं, राइबोन्यूक्लियो, यहाँ पे क्या है, टाइड्स, यहाँ पे क्या है आपको देखने को, सही ऑप्शन हमारा क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84, द इक्वेटोरियल रीजन कनेक्टिंग द सेमी सेल्स ऑफ डैश इज, इक्वेटोरियल रीजन है ना, न्यू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीपीजीटी के हिसाब से। तो ये इसमें कह रहे हैं डेस्मिड्स हमारा क्या है, एल्गा होता है, डेस्मिड्स हमारा क्या है, एक एल्गी है, इसकी दो सेल्स होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, कनेक्टिंग सेमी सेल्स होती हैं, इसको कहते हैं इस्थमस, इस्थमस से ये कनेक्टेड होती हैं, यही पूछा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा एग्जिबिट्स गैमेटिक मियोसिस, किसमें गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेगी, पॉलीसाइफोनिया हो, सारगासम है, कारा है और ऊडोगोनियम है, किसमें आपको देखने को मिलेगी, तो ये हमारा क्या है, सारगासम, हाँ सारगासम है, सारगासम में हमारा क्या चीज़ देखने को, मियोसिस देखने को मिलती है, किसमें, गैमीट्स में देखने को मिलती है। सारगासम हमारा कैसा है, ब्राउन एल्गा है, ठीक है, ब्राउन एल्गा है और फ्यूफाइसी को ये बिलोंग करता है, फ्यूफाइसी को क्लास को ये बिलोंग करता है, और इस यहाँ से ये, इसके बाद में 85 के बाद $86 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, वाइट रस्ट हमारा किससे होता है, एल्विगो कैंडिडा, कैंडिडा से वाइट रस्ट होता है, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, इससे अर्ली लेट ब्लाइट, अर्ली लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो यहाँ पे देखने को, ठीक है, और सिनकाइटियम, ये इसमें क्या होता है, सिनकाइटियम से पोटैटो में डिजीज होती है, बहुत बार कहीं पूछा है, ये हमारा क्या है, बार्ड्स डिजीज हमारे किस में, पोटैटो में कॉज करता है ये भी, और फाइटोप्थोरा, ये हमारा क्या है, लेट डिजीज, ये अर्ली हो गया, और लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो इसमें कौन क्या चीज पूछी थी, वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर, ठीक है, तो एल्गो कैंडिडा यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में
जो कौन सा है, जीनस ऑफ विच कन्फर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया दैट लोकेटेड। कह रहे हैं कुछ जीन्स पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, किसमें होते हैं, पॉलीराइबोसोम और आरएनए, प्लाज्मिड होता है और सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड्स होते हैं। तो ये बहुत ईजी है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये किस में होता है, प्लाज्मिड में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, प्लांट वायरस वाज क्रिस्टलाइज्ड वाई। प्लांट वायरस सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किए थे उसको देखते हैं। तो इसमें कौन किसने किए, वार्डन ने किए थे, प्री थे या विजरिंग थे या स्टैनले। तो स्टैनले ने हमारा सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। और बिजरिंग है, बिजरिंग क्या है, फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से इसको क्या है जानते भी हैं, इसको याद रखना, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसको देखते हैं। हाउ मैनी थैलेक्वाइड्स आर फाउंड इन प्लास्टिड ऑफ रेड एल्गी। कह रहे हैं रेड एल्गी में कितने प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रेड एल्गी में प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, सिंगल प्लास्टिड होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रेप साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेप साइकिल कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो सिंपल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच एंजाइम एक्ट्स एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम है जो बायोलॉजिकल सीजर की तरह काम करता है। तो पॉलीमरेज है, लाइगेज है, रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है या न्यूक्लियेजेस है। तो रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको बायोलॉजिकल सीजर के नाम से, लाइगेज है, ये डीएनए हमेशा क्या है ऐड करने के लिए यहाँ से यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड है। कौन सा इसमें जो पेयर हमारा क्या है मैच नहीं है। तो देखो U4 BSc में साइथियम पाया जाता है, सही बात है। लैबिएसी में बेसिस्टर पाया जाता है, इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। मालवेसी में डाइकेजियल साइम नहीं, ये गलत है। सीजल पिन्नेसी में देखने को आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बाद बाकी ये हमारे बिल्कुल क्या है सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसको यहाँ से देखते हैं। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर फॉर द डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। कह रहे हैं पहली बार एक स्पेसिमेन यूज किया गया ऑथर के, उस स्पेसिमेन को क्या नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो देखो जो है होलोटाइप, ठीक है। ये होलोटाइप हमारा क्या है पहली बार होलोटाइप हमारा है, हमारा ये बी ऑथर के द्वारा यूज होता है। अब इसमें कौन सा है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप होलोटाइप लॉस अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर हमारा होलोटाइप खो जाए स्पेसिमेन या फिर हमारा क्या है लॉस हो जाए, तब हमारा जो स्पेसिमेन इसके रिप्लेस करने पे यूज़ होता है उसको क्या है लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। होलोटाइप हमारा पहला होता है, इसके बाद अगर होलोटाइप नहीं मिले, अवेलेबल हो जाए, लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद जो यूज़ होता है उसको क्या है लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में न्यूटाइप, न्यूटाइप इसका क्या है अनअवेलेबल, अनअवेलेबल ऑफ होलोटाइप। अगर होलोटाइप अवेलेबल नहीं है तो उसके स्थान पे जो स्पेसिमेन यूज़ किया जाएगा उसको क्या नाम से आते हैं न्यूटाइप के नाम से उसको क्या है
जानते हैं। अब टोपोटाइप क्या होता है? टोपोटाइप हमारे एक स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम सेम लोकेलिटी एज होलोटाइप, एक दोबारा से स्पेसिमेन दोबारा से कलेक्ट किया गया है और जहां से होलोटाइप को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, कलेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम एज होलोटाइप। ठीक है, तो तीनों समझ गए। होलोटाइप क्या होता है, लैक्टोटाइप क्या होता है, न्यूटाइप क्या होता है, टोपोटाइप। यह एग्जाम में कई बार घूम फिर के कहीं बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। होलोटाइप मीन्स क्या होता है, पहली बार ऑर्गेनिज्म ऑथर के द्वारा यूज होती है स्पेसिमेन, उसको होलोटाइप कहते हैं। अगर नहीं मिले तो लैक्टोटाइप होती है, काम चलाओ, उससे लैक्टोटाइप हो गया। न्यूटाइप जब दोनों यहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो न्यूटाइप होगा। टोपोटाइप दोबारा से जब वहाँ से एक और मिल जाता है स्पेसिमेन उसी सेम प्लेस से, तो उसको न्यूटाइप के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर which are following shows characteristics of green algae as well as a lower vascular plants। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो लोअर वेस्कुलर प्लांट भी है और एल्गी के करेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है? पॉलीट्राइकम होगा, मार्केंसिया हो जाएगा और एंथोसिरोस हो जाएगा या फ्यूनेरिया। एंथोसिरोस यहाँ पे हो जाएगा या फ्यूनेरिया हो जाएगा। तो सबके सब ये हमारे क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। तो जो एंथोसिरोस है यही हमारे क्या है, दोनों के करेक्टर शो रखता है, लिंक कह सकते हैं एल्गी के बीच की और ब्रायोफाइट के बीच की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 है। कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आपको शायद देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यही सही है, हमारा रेड ही ठीक है। ए हार्मोन दैट कंट्रोल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन रेस्पॉन्स टू द वाटर स्ट्रेस। कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? और ठीक है, तो जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। शायद हमने उसमें डिस्कस इसको किया था। तो एब्सिसिक एसिड है, इसी को ही स्टोमेटा क्लोज हार्मोन के नाम से इसको क्या है जानते हैं, और यही वाटर स्ट्रेस के नाम से भी इसको क्या है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, और जिब्रेलिन हमारा सेल एलोंगेशन के लिए यूज होता है। सेल एलोंगेशन के लिए होता है। ऑक्सिन हमारा एपिकल डोमिनेंस के लिए होता है। और साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प एंड सीड कोड आर फ्यूज्ड आर फाउंड इन फैमिली। कह रहे हैं सीड पेरिकार्प और सीड कोड दोनों आर फ्यूज्ड हो गए हैं। तो इसमें से हमेशा याद रखो, देखो ये फ्रूट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ये हमारा क्या है, सीड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और सीड के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, सीड हो गया, और ये हमारा सीड कोड हो गया, कोट। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो के नीचे जो देखने को मिलता है वो हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंडोस्पर्म यहाँ का देखने को मिलेगा। और इसके बाद में इसको जो कवर करे हुए रहती हैं, जो उसको क्या है, वो भी 3 लेयर ही होती हैं।
ये फ्रूट का देखा जाए तो ये, ठीक है। जो अंदर की जो लेयर होती है उसको किस नाम से जानते हैं? बहुत इजी है और आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। तो जो हमारी होगी एंडोकार्प के नाम से उसको जानते हैं। जो है मेसोकार्प, और जो बाहर की होती है एक्सोकार्प, और इन सबको मिला के कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। और इसके बाद में अब जो कह रहा है ये फ्यूज हो जाता है, इसको ये और ये हमारे कैसे हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो किस में देखने को मिलेगा? तो ये जो चीज़ देखने को मिलेगी पोएसी में देखने को मिलती है, ग्रेमिनी अनास इसमें होते हैं, ठीक है। पोएसी हमारे किसका है? ग्रेमिनी का नया नेम है। अम्बलीफेरी एरिकेसी हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेवन ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी इज नोन एज। तो देखो भैया, जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, बर्फ देते हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए, और उसमें क्या है, बर्फ में सीड को रख के छोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन कहते हैं बर्नेलाइजेशन कहते हैं उसको, ठीक है। इस कंडीशन क्या कहते हैं? बर्नेलाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लांट का मूवमेंट होता है, प्लांट मूवमेंट टूवार्ड वाटर। जैसे आपने देखा ना, जैसे सूरजमुखी के जो प्लांट होता है, सूरज के जिधर लाइट रहती है उधर मूवमेंट करता है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्लांट्स जो वाटर की तरफ मूवमेंट करते हैं और उसकी तरफ झुकाव करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 98 है, एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, उसको क्या नाम से, क्या मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? एरिल का जो एडिबल पार्ट होता है क्या? इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, इसको भी यहाँ से याद रखना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं। नाइन्टी नाइन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है और कोबाल्ट है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आयरन। हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस में कौन है? आयरन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 है, ए प्लांट डिजीज ड्यू टू Mn डिफिशियंसी मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज डिफिशियंसी से हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? ब्राउनिंग ऑफ द कॉलीफ्लावरिंग कर्ड हो जाती है, मार्स स्पॉट ऑफ पीस देखने को मिलेगा, वाइट बड ऑफ मेज देखने को मिलेगी, या खैरा ऑफ राइस देखने को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मार्स ऑफ स्पॉट ऑफ पीस, यानी ये मटर पे देखने को मिलेंगे मार्स स्पॉट इसके, किसके? मैग्नीज के डिफिशियंसी जब हो जाती है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रोक्सिसोम आर एसोसिएट विद द, प्रोक्सिसोम किससे एसोसिएट है? फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, फोटो रेस्पायरेशन से हैं, और फोटो स्पोरलाइजेशन से है, फोटोफॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। तो जो हमारा हो जाएगा
इसका 101 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन का है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, पेरोक्सिसोम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसको सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट, तो इसको किस नाम से जानते हैं, यानी कौन से हो, तो फ्लावर ओपन डे, इनके फ्लावर दिन में खुलते हैं और रात में क्या है, बंद हो जाते हैं, फोटोटैक्सी है इसको, और या इनको क्या है, फोटोनेस्टी के नाम से जानते हैं, फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, फोटोपेरिडोजम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जो दिन में खिलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, उनके फोटोनेस्टी के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। 103 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल, कह रहे हैं इनमें से कौन से कैप्सूल में ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्स प्रेजेंट इन कैप्सूल। तो इलेक्ट्रोफोर किस में देखने को, रिक्सिया एंड मार्केसिया में, एंथोसिरोस एंड स्फेग्नम में आपको देखने को मिलेंगे, और पीलिया एंड रिकार्डिया में आपको देखने को मिलेंगे, और पोरिलिया और फिनेरिया में देखने को मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफोर देखने को मिलते हैं और पीलिया एंड रिकार्डिया में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, 104 क्या कहता है, इसको जरा देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा इनिशिएटेड होती है, फॉस्फेट है, आयरन है, एसीटेट है और अमोनिया है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, द डेhiscence ऑफ फ्रूट्स इन फॉलिकल अकर्स बाय, वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस के द्वारा वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम बेस अप बार्ड होता है, फ्रॉम स्पोर्स होता है। तो जो हमारा हो जाएगा फॉलिकल अकर्स बाय, तो ये हमारे किसके थ्रू होते हैं, वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 है, द फ्रूट ऑफ कैरेट इज, द फ्रूट ऑफ कैरेट हमारा क्या होता है, सिलिका होता है, क्रीमोकार्प होता है, लोमेंटम होता है, फिर डबल समारा होता है। तो जो कैरेट का जो फ्रूट होता है वो क्या है, क्रीमोकार्प होता है, यानी इसको क्या है, दो उसमें क्या है, जैसे धनिया देखते हैं इसको तोड़ते हैं तो दो कोड्स में आराम से डिवाइड हो जाता है, एक कोडी एक कोडी, इसको क्या है, क्रीमोकार्प के नाम से इसको क्या है जानते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर, एन एक्रोगाइनस इन नेचर में होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पोरेला हो जाएगा, फ्रूलेनिया हो जाएगा, पीलिया हमारा हो जाएगा, और पोगोनेटम हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स एन एक्रोनेगस हमारा जो होता है नेचर में होता है वो कौन सा, पीलिया यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया, हाँ ठीक है। 108 देख रहे हैं, लूज स्मट ऑफ वार्ले इज कॉज्ड बाय, लूज स्मट ऑफ वार्ले जो कॉज की जाती है किसको, अस्टिलेगो न्यूडा है, अस्टिलेगो हॉर्डाई है, अस्टिलेगो टिटिसाई है, अस्टिलेगो मैडिस है। तो देखो जो न्यूडा है यही हमारी किसको, बार्ले को कॉज करता है, और हॉर्डाई हमारी किसको होती है, ओट, इसको स्टमक डिजीज का होता है। टिटिसाई ये हमारे क्या है, ग्रेमिनी यानी अनाज गेहूं को ये हमें करता है। अस्टिलेगो मैडिस ये हमारी क्या है, मेज, इसको स्मट डिजीज कॉज करते हैं। सारे सारे का स्मट है हमारे। क्वेश्चन नंबर 109 है, द ड्रग्स फॉर द क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहे हैं जो डिसऑर्डर किसके, हार्ट के डिसऑर्डर को सही किससे हमारी ऑब्टेंड की जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा। इसको पेपर सोमनीफेरस हो जाएगा, पापावर सोमनीफेरम हो जाएगा। सिनकोना ऑफिसिनेलिस हो जाएगा, सिनकोना ऑफिसिनेलिस हो जाएगा, या डिजिटेलस परप्यूरिया हो जाएगा, या पीपर लॉन्गम हो जाएगा। तो ये जो सही हो जाएगा डिजिटेलस परप्यूरिया हो जाएगा। इसी से हमारे जो हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करती है, इसी से ऑब्टेन यहाँ से की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 हो जाएगा। इसके ऑप्शंस